गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको बताऊंगा कि एजुकेशनल और बिहेवियरल नॉलेज क्या होता है, यानी शैक्षणिक ज्ञान और व्यवहारिक ज्ञान क्या होता है। क्या आदमी के जीवन में शैक्षणिक ज्ञान से ही काम चल जाएगा या फिर उसके लिए व्यवहारिक ज्ञान भी आवश्यक है, या फिर केवल व्यवहारिक ज्ञान से ही काम चल जाएगा, शैक्षणिक ज्ञान की ज़रूरत नहीं है। तो स्टूडेंट्स, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे पास शैक्षणिक ज्ञान के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान भी होना अत्यावश्यक है। यानी एजुकेशनल नॉलेज तो चाहिए ही, उसके साथ व्यवहारिक नॉलेज भी चाहिए। आप देखते होंगे स्टूडेंट्स, फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री होता है, बायोलॉजी होता है, साइकोलॉजी होता है। कई ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल भी रखा जाता है। तो जो थ्योरी होता है वो तो हो गया आपका एजुकेशनल नॉलेज, और जो प्रैक्टिकल है उसको बोलते हैं बिहेवियरल नॉलेज। यानी शैक्षणिक ज्ञान और व्यवहारिक ज्ञान दोनों आवश्यक है जीवन में। अगर हमारे पास केवल शैक्षणिक ज्ञान है और व्यवहारिक ज्ञान नहीं है, यानी केवल एजुकेशनल नॉलेज है, बिहेवियरल नॉलेज नहीं है, तो हम जीवन में सक्सेस नहीं हो पाएंगे कई क्षेत्रों में। एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए कोई स्टूडेंट साइकिल से कहीं जा रहा है और आप देखते होंगे साइकिल का चेन जो उसमें होता है, जो पिछले पहिए को जो है चलाता है, अगर वो उतर जाए तो कई स्टूडेंट्स को आप देखते होंगे कि वो उस चेन को उस गियर पे चढ़ा नहीं पाते, दिक्कत होती है उनको। या मान लीजिए आप कहीं किताब में पढ़ें कि सबसे पहले जो है आगे का चेन उतारा और फिर पीछे का उतारा, पीछे का चढ़ाया, पीछे का फिर आगे का बाद में चढ़ाया और चेन चढ़ गया, जो है आपने साइकिल चलाना शुरू कर दिया। लेकिन कभी किए नहीं हो ऐसा प्रैक्टिकल रूप में या व्यवहारिक रूप में, तो आप देखते होंगे कई स्टूडेंट्स परेशान होते हैं। पीछे का चढ़ाए आगे के गियर पर से उतर जाता है चेन, आगे का चढ़ाए पीछे से उतर जाता है। कभी कभी ऐसी स्थिति भी आती है कि वो फंस जाता है, हिलता डोलता तक नहीं है चेन। क्यों? क्योंकि शैक्षणिक ज्ञान तो है लेकिन व्यवहारिक ज्ञान या कह लिया जाए प्रैक्टिकल का जो ज्ञान है उसमें नहीं है। तो स्टूडेंट्स, शैक्षणिक ज्ञान के साथ साथ हमारे पास व्यवहारिक ज्ञान भी होना जरूरी है। 50-50 का रेशियो हमको रखना है। यानी शैक्षणिक ज्ञान जितना हमारे पास है उतना ही हमारे पास जो व्यवहारिक ज्ञान भी होना चाहिए। मैं इस पर एक स्टोरी है। ये 3 सब्जेक्ट के विद्वान थे, 3 विद्वान। इन लोगों को नदी पार करना बहुत ज़रूरी था। ये लोग नदी पार करने के लिए नदी के किनारे गए तो एक नाविक मिला। उसके पास नाव थी, नाव में बैठ गए, उसको हायर किए और बोले कि जितना चार्ज लगेगा हम देंगे, हमको नदी पार करवा दो। नाविक बोला ठीक है, इतना मेरा चार्ज हुआ, मैं नदी पार करवा दूंगा। अभी नाव थोड़ी दूर ही गई थी नदी में, तो जो पहला विद्वान था वो फिजिक्स का विद्वान था। He was the scholar of physics subject and the second was the scholar of mathematics subject and the rest was the scholar of English subject। यानी तीनों 3 विषय के विद्वान थे। रह नहीं गया इन लोगों से। पहले विद्वान ने जो फिजिक्स सब्जेक्ट का था, इसने क्वेश्चन पुटअप कर दिया उस सेलर से, नाविक से, क्या तुमको फिजिक्स आता है? गुरुत्वाकर्षण का नियम बताओ, चार्ल्स का नियम बताओ। कहा कि मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ इसलिए मैं नहीं बता सकता। फिजिक्स का विद्वान क्या बोला, जब तुमने फिजिक्स पढ़ा ही नहीं या जब तुम पढ़े लिखे नहीं हो तो तुम्हारा आधा जीवन पानी में गया। बहुत बुरा लगा नाविक को। अभी कुछ दूर और नाव गई, तब तक दूसरा विद्वान जो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का था, उसने पूछा कि गणित वणित पढ़े हो?
कोई जानकारी है गणित विषय के बारे में? a+b का होल स्क्वायर का फार्मूला बताओ। बोला मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ, गणित तो बिल्कुल नहीं पढ़ा हूँ। तो गणित के विद्वान ने भी सेम आंसर दिया, पढ़े लिखे नहीं हो तब तो तुम्हारा आधा जीवन पानी में चला गया। इसके बाद इंग्लिश वाला क्यों कम रहेगा? इंग्लिश का विद्वान भी पुटअप कर दिया एक क्वेश्चन तुरंत। संज्ञा जानते हो? व्हाट इज नाउन? नाउन का डेफिनेशन बताओ एग्जाम्पल सहित। नाविक अंदर ही अंदर निराशा उसको आ रही थी, बहुत दुखी हो रहा था। तो इंग्लिश के विद्वान ने भी उससे कहा कि जब तुमको इंग्लिश नहीं आती है तुम्हारा आधा जीवन पानी में चला गया। तीनों लोगों की बात ध्यान से केवल विद्वान ने सुना, नाविक ने सुना। उसको कष्ट हुआ, निराशा भी हुई कि मैं भी पढ़ा लिखा रहता तो इन लोगों की तरह से भौकाल दिखाता जो है। कुछ दूर और जब नाव आगे बढ़ी, लगभग बीच में पहुंच गई थी, भयंकर तूफान आया, बहुत जोरों का तूफान। और पानी, जो नदी का पानी था उसमें लहर उत्पन्न होने लगा, बहुत ऊंचा ऊंचा लहर जा रहा था। जो नाव जिसमें ये लोग बैठे थे वो डिसबैलेंस होने लगे, संतुलन खो बैठी। एक क्वेश्चन आया नाविक के दिमाग में और उसने तुरंत पूछा तीनों विद्वानों से, क्या आप लोगों को तैरने आता है? तीनों विद्वान एक ही लहजे अंदाज में बोले कि नहीं, हम तो विद्वान, हमको तैरने नहीं आता है। नाविक ने बड़े ही क्लासिकल आंसर दिया, कहा कि जब आपको पानी में तैरने नहीं आता है तो मेरा तो आधा ही जीवन पानी में गया था, आपका पूरा जीवन पानी में चला जाएगा, अभी बस देखते रहिए। तीनों विद्वान को लगा हार्ट अटैक हो जाएगा, खत्म हो जाएंगे, क्योंकि शैक्षणिक ज्ञान तो इनके अंदर भरा हुआ है, बिहेवियरल नॉलेज नहीं है, व्यवहारिक ज्ञान नहीं है, तैरने नहीं आता है। हुआ भी यही, भयंकर तूफान आया, नाव डिसबैलेंस हुई, गिर गई, पलट गई नाव। तीनों विद्वान पानी के अंदर गए, लगे उसमें तड़पने, हाथ पांव चलाएं, लेकिन तैरने आए तब तो ऊपर रहेंगे। तैरने आया नहीं, तीनों अंदर गए, डूबकर मर गए। नाविक को तैरने आता था, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ या जो भी कह लीजिए अन्य सब्जेक्ट है, बायोलॉजी नहीं आता था। ही वॉज नॉट पढ़ा लिखा आदमी, पढ़ा लिखा तो नहीं था लेकिन बिहेवियरल नॉलेज था उसके पास। तैर करके अपनी जान बचाई, किनारे पहुंच गया। मैं कहना क्या चाहता हूं स्टूडेंट्स, कहने का मतलब ये है कि पढ़ाई आप करते हैं बहुत अच्छी बात है, उसके साथ साथ जितना प्रतिशत पढ़ाई करते हैं, सपोज दैट 50% एजुकेशनल नॉलेज आपके पास है तो 50% ही आपके पास व्यवहारिक ज्ञान भी होना चाहिए, प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए। एक जो सब्जी बेचने वाला है 5th क्लास, 5th स्टैंडर्ड या 8th स्टैंडर्ड, क्लास 8 पास या फेल जो भी है, या कल या जब पढ़ा लिखा ही नहीं, सब्जी सजाता है अपनी दुकान पे। आप उसकी चालाकी देखिए, अगर टमाटर है, टमाटो जिसको बोलते हैं, जिसमें होल है या थोड़ा भी खराब या सड़ा, उसको नीचे दबा देता है, ऊपर एकदम ताज़ा रहेगा। और डॉक्टरेट उपाधि किए हुए, PhD, MPhil और ज़्यादा पढ़ाई किए हुए एक्सपीरियंसिव आदमी जाते हैं लोग लेने, उठा कर रख लेते हैं। कुछ तो और उठा के रख लिए और घर लाए तो पता चला सब में होल है, कोई सड़ा है, कोई कुछ है। कुछ तो और ज्ञानी है एजुकेशनल नॉलेज वाले, सब्जी लेने जाते हैं तो टमाटर सबसे पहले खरीद के नीचे रख लिए, ऊपर से सारी सब्जियां, और टमाटर बेचारा नीचे दबा हुआ है, चिल्ला रहा है बचाओ बचाओ। घर जब तक गए, पहुंचे, निकाले, तब तक बेचारा एक दो तो उसमें चटनी बनी गया रहता है। फिर आपको बुद्धि धीरे धीरे आती है, नॉलेज आता है, बिहेवियर नॉलेज आता है कि नहीं, टमाटर लेना है तो पूरा चारों तरफ राउंडिंग करके देखना है, तब लेना है, ज़्यादा दबा हुआ ना रहे, अधकच्चा लेना है, यानी टाइट लेना है। और सब्जी लेते समय झोले में सबसे नीचे नहीं डालना है। ये सब समय सिखाता है। एक आदमी जितना ठोकर खाता है अपने जीवन में, कहते हैं ना घाट घाट का पानी पीना, मतलब बहुत ज़्यादा रगड़ खाना, हर क्षेत्र में जा कर के जो उसका अनुभव लेना, तो उसके पास धीरे धीरे बिहेवियरल नॉलेज आता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि स्टूडेंट्स जो पढ़ने में ठीक नहीं है या पढ़ने में कम अंक लाता है उसके पास व्यवहारिक ज्ञान नहीं होगा, ज़रूर होगा। अगर मान लीजिए कोई स्टूडेंट नहीं पढ़ रहा है तो उसकी जगह पे कोई दूसरा काम कर रहा है, जो काम कर रहा है उस क्षेत्र में उसके पास नॉलेज बहुत ज़्यादा होगा। मेरे कहने का मतलब क्या है, पढ़ाई के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान भी बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट्स। अगर कोई दिक्कत है, कुछ समझ में इसमें नहीं आया बिहेवियरल नॉलेज और एजुकेशनल नॉलेज में, तो आप मुझसे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और हाँ, मेरा यूट्यूब चैनल स्टडी विथ हरिमोहन सर को सब्सक्राइब करिए।
लाइक करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए, ताकि जो भी इसी प्रकार के बेहोश करने वाले वीडियोज हैं वो आप तक सबसे पहले पहुँचें। धन्यवाद।